नमस्कार दोस्तों, प्रशांत इंटरप्राइज से मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा वीडियो हर वीडियो से बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आई काज के बेसिक सेटिंग के बारे में बताएंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, सर हमने आई काज ले गया हैं लेकिन हमको आई काज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम आज के वीडियो में आपको आई काज का बेसिक नॉलेज देंगे। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और आप यकीन मानिए इस वीडियो में आपको सीखने लायक बहुत कुछ रहेगा। तो बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए हम आपको आई काज के एक एक सेटिंग के बारे में बताते हैं जो आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे बेसिक से हम चालू करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक ही कच्चा होता है। तो बेसिक में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, मशीन में जो आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम। तो जैसे कि ये हमारी आई काज की मशीन है, तो हमारी मशीन जो हम कहते हैं ना, कभी कभी हमारी मशीन बीच में रुक जाती है, अटक जाती है, आगे काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे हमारा पीछे का बेल्ट। ये हमारा पीछे का बेल्ट आप चेक करेंगे। अगर ये बेल्ट अगर आपका लूज है, देखिए अभी हमने बेल्ट को टाइट किया हुआ है, अगर ये बेल्ट आपका लूज है तो मशीन आपकी बीच में भी स्टॉप हो जाएगी या फिर मशीन पूरी लास्ट तक नहीं जाएगी। मशीन कहते हैं ना, हमारा काज बन जाता है लेकिन ट्रे पीछे नहीं जाता है, हमारी मशीन रुक जाती है। तो ये जो सारी समस्याएं होती हैं ये आपके पीछे के बेल्ट को लूज़ होने से होती हैं। और एक चीज़ और दिक्कत होती है पीछे का बेल्ट लूज़ होने से, जैसे कि हम ये देख रहे हैं ये रॉड जब हमारा राइट साइड आता है तो हम ब्लेड गिराते हैं, लेकिन कभी कभी ये रॉड हमारा लेफ़्ट साइड में ही आके रुक जाता है। ये रॉड यहाँ की जगह यहाँ ही रुक जाता है। तो जब ऐसी पोजीशन में हम अगर ब्लेड गिराते हैं तो हमारा कटर जो है लूपर पे लग जाता है। तो उस सिचुएशन में भी अगर आपका ये रॉड लेफ़्ट साइड में रुक रहा है तो आपको बेल्ट को ही टाइट करना है। अगर आप बेल्ट टाइट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। सपोज़ कभी यहाँ पे आ गया और हमको ब्लेड गिराना है लेकिन हमको यहाँ लेफ़्ट से राइट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जब आप इस बटन को ज़्यादा सा पुश करते हैं तो ये झट करके ये लेफ़्ट से ये रॉड राइट की तरफ आ जाता है, फिर आप ब्लेड गिरा सकते हो। लेकिन एक दो बार करने के बाद आप याद से पीछे के बेल्ट को टाइट कर दीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। पीछे के बेल्ट के लूज रहने से इतनी सारी तकलीफ़ें मशीनों में आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मशीन में धागा कैसे डालते हैं और मशीन का सेटिंग क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आई काज में हमने ऑलरेडी धागा डाला हुआ है, अभी हम धागा निकाल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, जब हमारी मशीन स्टॉप पोजीशन में होती है तो हमारा टेंशन लूज रहता है। देख रहे हैं इस पर कोई प्रेशर नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से टाइट करना चालू कर देते हैं। तो सर टाइट नहीं करना है, जैसे आप मशीन को रनिंग करते हो ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। एक बार हम आपको चला के दिखाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा खाली टेंशन पे, और साथ साथ में इस टेंशन के साथ साथ यहाँ भी एक देखेंगे नीचे धागे का टेंशन है, ये भी लूज है। लेकिन जैसे आप मशीन को स्टार्ट करते हो ये दोनों ऑटोमेटिक टाइट हो जाते हैं। एक बार हम चला के दिखाएंगे आप सभी को। और चलाने का तरीका क्या होता है, कपड़ा कहाँ से कहाँ तक लगाना है, ये भी एक सीखने वाली बात होती है। जैसे हमारे दाब का पीछे का एंडिंग आप देख रहे हैं, दाब जहाँ पे ख़त्म होता है, ये दाब जहाँ ख़त्म होता है तो कपड़ा हमें दाब के एंडिंग तक ही लेना है। दिख रहा है दाब के आगे कपड़ा नहीं है, जहाँ पे दाब हमारा ख़त्म होता है वहाँ पे, न कि कपड़ा हमारा इतना आगे है न कि इतना यहाँ पे है। जहाँ दाब का आपका एंडिंग होता है हमने कपड़े को वहाँ तक रखा, और सबसे पहले इस बटन को हमने ऊपर की तरफ हम पुश करते हैं। ये फर्स्ट हुआ, ये हमने ऊपर की तरफ दबाया, और सेकेंड इसे हमने अपनी तरफ खींच लिया। दिखा, हमने फर्स्ट इसको दबाया, सेकंड इसको दबाया। इसके बाद मशीन को स्टार्ट करने के लिए हम इस बटन को पुश करेंगे। इस बटन को पुश करते ही मशीन हमारी स्टार्ट हो जाती है, और देखेंगे मशीन भी स्टार्ट हो गई और ऊपर का जो टेंशन सेट है ये भी दब जाता है। जैसे हमने यहाँ पर प्ले किया, अब हम ऊपर देखेंगे हमारा टेंशन सेट चिपक गया है, और काम होने के बाद ये ऑटोमेटिक फिर से लूज़ हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक फिर से लूज़ हो गया। काज होने के बाद ब्लेड गिराने के लिए हम इस बटन को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे इस तरह से। जैसे हम प्रेस करेंगे हमारा ब्लेड गिर जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमने इसको प्रेस किया और ये हमारा ब्लेड गिर गया। ये हमारा काज बन के तैयार हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको इतना बताया है कि मशीन स्टार्ट करने पर
आपके टेंशन सेट दोनों आपस में चिपक जाते हैं और कपड़े दाब के बराबर लगा के इसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, इसको आगे की तरफ खींचते हैं, उसके बाद इस मशीन को प्ले करते हैं तो यहाँ से हमारा काज चल जाता है। देखिए हम छोटी छोटी चीज़ों को इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी जो गलती होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों से होती है। जैसे कि हमने ऊपर खींचा और साइड से खींचा, ये दोनों काम क्या करता है पहले से समझेंगे। जैसे हमने इसको दबा दिया तो ये आपस अंदर चिपक गए, इसको हमने लिया तो ये दाब ऊपर आ गया। इसको दबाने से कपड़े पे ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर बनता है और इस साइड का खींचने से कपड़े को बगल बगल का प्रेशर मिलता है। इन दोनों प्रेशर के बाद ही हम मशीन को प्ले करते हैं जिससे कि हमारी मशीन वर्क करती है। अगर आप भी समझते हैं अगर कपड़ा बीच में लूज रहेगा तो टाँके छूटने का प्रॉब्लम आता है, अगर लेकिन कपड़ा हमारा ऊपर नीचे दोनों जगह से टाइट है तो हमारे टाँके नहीं छूटते हैं। ठीक हुआ, ये तो हुआ हमारा मशीन स्टार्ट कैसे करते हैं उसका। अब हम आते हैं धागे कैसे डालते हैं मशीन में, उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो जैसे कि हमने धागे को पूरा निकाल दिया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना आपको। धागे को हमने पूरा निकाल दिया है और धागा डालना बहुत मुश्किल नहीं है। समझ लीजिए हमको यहाँ से यहाँ की तरफ आना है तो बीच में जितने छेद वगैरह होल है उसमें डालते हुए जाएंगे। जैसे कि हमने इसमें धागा डाल दिया और एक नीचे एकदम, इसमें देखिए 2 होल है, 2 ऊपर है, 2 एक ऊपर एक नीचे है, तो हमें नीचे वाले में डालना है। नीचे वाले में डालने के बाद सीधी बात है दोनों थाली के बीच में आपका धागा आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे तीनों होल में बारी बारी डाला। जैसे पहले इसमें डाल दिया, फिर सेकेंड इसमें डाल दिया और लास्ट इसमें डाल दिया। सब हम एक क्रमबद्ध चलेंगे और एक एक करके बारी बारी धागे को डाल दिया। उसके बाद यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे रॉड में खोल दिया है, इस होल से जाते हुए और इस रॉड में भी देखेंगे ना बीच में एक होल दिया हुआ है, यहाँ से हम धागे को डाल के निकाल देंगे। चिमटी वगैरह है आपके पास? देखो आपको आप डाल सकते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक देंगे और उसके आगे हम बताते हैं। काट करके कर ले। हाँ, वेरी गुड। इसमें से हमने धागा निकाल लिया। अब हमारे पास सवाल आता है कि ऊपर से नीचे की तरफ धागा कैसे डालेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ डालने में थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, या फिर कोई तार वगैरह डाल के हम यहाँ बांध के यहाँ से खींच सकते हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे करते हैं यहाँ से धागे को नीचे से डाल के और यहाँ से खींच लेते हैं ना, कि तार वगैरह रहे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। इसके बाद जैसे सादा काज हो चाहे आई काज हो, कोई भी काज हो, काज मशीन में सुई उल्टा लगाते हैं। जैसा कि आप देखोगे चपटा वाला भाग सामने है और लाइन वाला भाग पीछे की तरफ है, तो हम पीछे से आगे की तरफ धागा डाल के निकाल देते हैं। देखिए कभी कभी हम सुई भी गलत लगा के ना काफ़ी टाइम तक परेशान रहते हैं, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है कि सुई हम सही लगाएं। सुई लगाने का तरीका वही है जो सादे काज में है कि लाइन वाला भाग पीछे रहे, चपटा आपका आगे रहे। तो इस तरीके से हमने आगे का धागा डाल दिया। और ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ये जो तार दिख रहा है तार के ऊपर धागा कर देते हैं। अगर आप तार के ऊपर भी धागा कर दिए तो भी आपके टाँके में प्रॉब्लम आए, तो हमेशा ध्यान में रखना है इस तार के नीचे आपका धागा रहेगा। तो ये रहा ऊपर का डालने का तरीका। अब हम नीचे कैसे डालते हैं उसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ नलकी से धागा एक पाइप के माध्यम से पूरा इस तरफ आया हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं। तो इस पाइप में डालने का एक ही तरीका है, कोई सीक वगैरह के ज़रिए आप यहाँ से सीक डालिए, सीक को यहाँ से बाहर निकालिए और उस सीक में धागे को बांध के यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए। इतना तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद कैसे डालते हैं एक बार हम ध्यान से देखेंगे। ये वाला इधर तक तो कोई नॉर्मली है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने समझो एक तीर के माध्यम से धागा यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे एक बॉडी में होल है,
इस होल से धागा डालते हुए हम इस तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम धागा कैसे डालते हैं, यहाँ से धागा ऊपर कैसे जाता है, इस सारी चीज़ों को हम आपको बारी बारी समझाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक प्लेट को बाहर निकालना है। तो इस प्लेट को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिख रही है, इस स्प्रिंग को इस नट से छटका दिया और इसको यहाँ से छटका दिया, जैसा कि देख रहे हैं, इसको यहाँ से छटका दिया। फिर उसका इस प्लेट को पकड़ के आप खींच के बाहर निकाल सकते हो। ये आपका दाब है। सबसे इजी तरीका होता है आई कांच का दाब निकालना, कोई स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे धागे लगे हुए हैं हम सब निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये हमने सारे धागे को चिमटा नहीं है, निकाल दिया, ठीक है। अभी आप यहाँ देखेंगे, आप इस साइड आ जाइए भी। यहाँ से धागा निकालने के बाद सबसे पहले इसके सामने तार दिख रहा है, तो सीधी बात हम तार में डाल देंगे। एक तार में धागा पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे टेंशन सेट है, टेंशन सेट में हमने धागे को डाल दिया, ठीक है, दोनों थाली के बीच में। अभी देखिए यहाँ से थाली में से धागा निकल सकता है, ठीक है ना, कभी भी निकल सकता है चलते चलते। इसके लिए ऊपर देखो एक तार दिया हुआ है, तो इस तार के ऊपर से हम धागे को ले लेंगे। तो अब क्या होगा, ये टेंशन सेट में से धागा बाहर आपका नहीं निकलेगा। अब इसके बाद हमें ना इसके अंदर से धागे को ऊपर की तरफ निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी आप सुतली वगैरह ले लीजिए, कैंची ले लेना बच्चा, नहीं ये मोटा मोटा तो हम बनाएंगे वीडियो स्टार्ट। जैसा कि हम देखेंगे, अभी हमने इस तार तक धागा ले लिया है। अब हमें धागे को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो देखिए, हम वीडियो को ध्यान से देखिए, हम जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं ना, वहीं हमसे तकलीफ़ होती है। और कितने लोग वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें भी उसमें छूट जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आए। तो जैसा कि हमने इस सुतली को अंदर डाल दिया, उस धागे को यहाँ पे हमने फंदा बना के, यहाँ फंदा बना के इसमें हमने फंसा दिया है। गाठी खुले नहीं, तो इसके लिए हम 1 से 2 फंदे मार देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी सुतली देखो दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो में तो देखिए, अगर थोड़ी थोड़ी आपको मालूम पड़ रही होगी, दिख रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने सुतली को पकड़ के बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो एक छोटा स्क्रू ड्राइवर उसमें से दीजिए, कोई भी स्क्रू ड्राइवर, छोटा वाला तो हमने यहाँ से इस सुतली को पकड़ा और बाहर की तरफ खींच लिया, हमारा धागा भी बाहर आ गया। अब इसके बाद हमें ध्यान देना है, इससे हमने धागे को बाहर खींच लिया। अब हम धागे को ऊपर लेके आ जाएंगे। धागा ऊपर आ गया। अभी तक हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ हमने नीचे से धागे को ऊपर ले लिया, ठीक है, बराबर। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो ये लूपर दिख रहा है, दिख रहा है ये लूपर। हमें इस लूपर के बगल से धागे को अंदर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, ध्यान देंगे। ये हमने धागे को पकड़ा और ये लूपर के पीछे से देखेंगे, ध्यान से, ये लूपर के पीछे से होते हुए हम धागे को इस तरफ ले लिया। समझ में आया? हमने क्या किया, यहाँ पे जो छोटा सा रास्ता था, यहाँ से हमने धागे को लेते हुए फिर से पीछे ले लिया। एक बार चाहिए तो फिर से देख लेंगे। ये हमने सबसे पहले धागे को बाहर ले लिया, ठीक है। अभी ये लूपर दिख रहा है, इस लूपर के हम पीछे से धागे को ले लिया। देखिए, पीछे गए और ये पीछे से आए और ये धागे को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। आप
पकड़िए आप। यहाँ से निकालने के बाद हमने धागे को फिर से बाहर की तरफ ले लिया, जैसा कि देख रहा है लूपर के अंदर से धागा हमारा बाहर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 होल बगल बगल में दिख रहा है, एक नीचे, यहाँ देखिए एक नीचे दिख रहा है और ये 2 लूपर में। तो सबसे पहले नीचे वाले हमने धागे को फंसा लिया, इसमें लूपर में होल में कट दिया हुआ है, तो डालने के लिए कोई मेहनत नहीं है, दिखा हमने इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद इस लूपर में भी ध्यान से देखेंगे, इसमें भी कट दिया हुआ है, तो हमने इसमें भी डाल दिया। ठीक है, अभी एक बगल में ऊपर से होल दिया हुआ है, तो हमने ऊपर से धागे को ये डाल दिया और नीचे की तरफ से इसको हमने ले लिया। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे लूपर में एक होल आगे भी दिया हुआ है, तो इसमें हम चाहे अब हम इसमें धागे को नीचे से ऊपर की तरफ आना है, नीचे से ऊपर की तरफ आना है। तो जहाँ कि हमको यहाँ पे चिमटी का कुछ अभाव है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे डाल के गांठी मार के खींच लेंगे। ये हमने ऊपर से धागा नीचे की तरफ डाल दिया, जैसा कि देख रहे हैं हमने ऊपर से धागे को नीचे की तरफ डाल, जैसा कि देख रहे हैं हमने ऊपर से धागे को नीचे की तरफ डाल दिया और हमने क्या किया, धागे को यहाँ पे हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने इन नीचे वाले सिरे से को गांठी मार लिया और गांठी मारने के बाद अब मैंने धागे को खींच के निकाल दिया। आपको समझ में आ गया एकदम आसानी से। हमने, अगर आपके पास चिमटी वगैरह नहीं मिले, और ऐसे टाइम पे चिमटी मिलती भी नहीं है, कहाँ रख दिया पता नहीं चलता है, तो इस तरह से भी हम धागे को निकाल सकते हैं। और अंत में धागे का पैसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर छोटा सा जो आपको ये होल दिख रहा है टिकली का, इसमें से भी धागे को आप नीचे से ऊपर की तरफ निकाल सकते हो। अगर आप नीचे भी धागे को छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने ऊपर ले लिया तो अच्छी बात है। ये हमारा नीचे का धागा डालने का पोर्शन कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है। अब इसके बाद हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे कि जैसे कि हमारा ब्लेड कभी अटक जाए तो क्या करना, और कांच की फिनिशिंग के लिए क्या करना, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप यकीन मानिए इस वीडियो में आपको सीखने लायक बहुत कुछ मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने धागे को डाल दिया है, और एक बार हम फिर से मशीन को चला के देख लेते हैं कि हमारी मशीन में अगर धागे सही होंगे तो टाके सही निकलेंगे, अगर गलत होंगे तो टाके गलत निकलेंगे। तो उचिंदी तो अच्छा वाइट कलर की थी, खास वाली कोई भी कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। हमने कपड़े को लगा दिया। अब जैसा कि मैं बताया, पहले ऊपर प्रेस करते हैं, फिर साइड से प्रेस करते हैं। दाब लगाने का तरीका सेम वैसे था। हमने अंदर लिया, इसे मैंने दोनों स्प्रिंग को स्क्रू से फंसा लिया। हमने फर्स्ट ऊपर खींचा, सेकंड सामने खींचा, और थर्ड हम मशीन चालू करके इस प्ले बटन को दबा देंगे। इसको दबाते ही हमारा काज शुरू हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं हमारा काज बनना स्टार्ट हो गया है। और हमने ब्लेड गिराने के लिए, जैसा कि हमने बताया, इसको प्रेस करते हैं, जैसे आपका ब्लेड गिर जाता है और ये आपका काज बन के तैयार है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कभी समझो आपका ब्लेड अंदर अटक जाए तो क्या करना है। जैसे कि आपने मशीन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपका काज बन गया। काज बन गया तो जैसे आपने ब्लेड को गिराया और ब्लेड आपका नीचे आके देखिए इस तरह से फंस गया, दिख रहा है ब्लेड आपका नीचे फंस गया है, और आपने मशीन चालू कर दिया है और बेल्ट आपका इस तरह से स्लिप हो रहा है, मशीन चल नहीं रही है, ब्लेड अंदर फंसा हुआ है। ऐसे पोजीशन में क्या करना है, ध्यान देंगे। आपने व्हील को पकड़ा, ध्यान देंगे, व्हील को पकड़ा, व्हील को पीछे की तरफ धक्का मारना है। तो हमने पीछे लिया और छोड़ दिया, तो पीछे दे के छोड़ने पे पूरी ताकत से व्हील आगे आता है और आपका ब्लेड गिर जाता है और दाब उड़ जाता है। तो कभी ऐसा हुए तो आपको इस व्हील को पीछे की तरफ धक्का मारना है, लेकिन आपको बार बार धक्का मार के ब्लेड नहीं गिराना है। जैसे एक दो बार हो गया, आपने
कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस जो चमड़े का बेल्ट दिख रहा है इसको थोड़ा सा आप कट करके पिन मार देंगे तो आपका हर बार ब्लेड गिरने लगेगा। जब आपका बेल्ट लूज हो जाता है तो आपका ब्लेड जब लूज हो जाता है तो आपका ब्लेड नीचे आके फंस जाता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि कभी ऐसा हुआ नेक्स्ट टाइम तो हम बेल्ट को थोड़ा टाइट करके फिर हम काज को बना लेंगे। तो अब काज जैसा कि हमने दो चीज़ें सीख ली, समझो हमारा ये रॉड अगर लेफ़्ट साइड में स्टॉप होता है तो पीछे का बेल्ट टाइट करना है, ब्लेड अटक जाता है तो हमें बगल का बेल्ट टाइट करना है, और दोनों मशीन स्टॉपिंग के समय दोनों टेंशन हमारा लूज हो जाता है। जैसा कि हमने सीखा धागा डालना हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे इसका टाका छोटा बड़ा कैसे करते, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी हमारा बटन के साइज़ छोटे बड़े हर तरह के आते हैं, तो हम उसे किस तरह से टाके को छोटा बड़ा करते हैं इसे एक बार समझेंगे। जैसा कि हमने बताया, ऊपर प्रेस किया तो दाब नीचे हुआ, इसे खींचा तो बगल में हो गया, तो हमारा कपड़ा पोजीशन में हो गया। अब हम काज का लेंथ कम ज़्यादा कैसे करना उसे सीखेंगे। एक बार आप इस तरफ आ जाइए। जैसा कि आप इस व्हील को देख रहे हैं तो ये आपके टाके को छोटा बड़ा करता है, तो इसको आप घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं। क्यों? ये अभी लॉक पोजीशन में, तो इसे फ्री करने के लिए ये आप स्टार देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्टार देख रहे हैं, इस स्टार को सबसे पहले आपको लूज करना है। इसे आपने लूज कर दिया। अच्छा, मैंने हर वीडियो में बताया इसे लूज करना है। कितने लोग खोल के बाहर निकाल लेते हैं, तो खोल के बाहर नहीं निकालना, सिर्फ लूज करना है। लूज करने के बाद इसे आप जितना पीछे की तरफ लेके जाएंगे उतना टाका बड़ा होगा, और जितना आगे की तरफ लेके आएंगे छोटा होगा। एक बार हम करके दिखाते हैं। जैसे हमें बड़ा करना है तो हमने इसे पीछे की तरफ घुमा दिया, देखिए अभी ये घूम रहा है, पीछे घुमा दिया और हमने इसको अच्छा घुमाने के बाद फिर इसको तुरंत टाइट कर दीजिए, तब आपका ये लॉक हो गया। अब उसके बाद हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा टाका बड़ा हुआ या फिर छोटा हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टाका, हमारा काज पिछले काज से कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है, मतलब कि हमने काज को बड़ा किया है। अब हम काज छोटा करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको, छोटा करने के लिए इसे आगे की तरफ खींचना होता है। तो हमने इसको फिर से लूज किया और इसको हम अपनी तरफ लिए और फिर इसको टाइट कर दिया। अब हमारा काज यहाँ पे प्ले किया, तब देखेंगे हमारा काज ये छोटा हो गया है। अगर हमें और छोटा चाहिए तो और आगे ले सकते हैं, अगर और बड़ा चाहिए तो और पीछे ले सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इतनी जानकारी दी, और वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, आपने वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरह आप कोट काज और सादा काज की जानकारी के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की आपकी जानकारी मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज हम तेलंगाना में हैं तो जय तेलंगाना।